ग्रोथ एकेडमी गुरुजी में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम है गोविंद सोनी। आज हम लोग एक नया टॉपिक लेकर आए हैं जिसे हम लोग कहते हैं सेट्स। ठीक है ना। समुच्चय हम लोग के आज क्या करेंगे, हम लोग एनडीए 2012 से लेकर के 2025 तक में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं हम उन सब का यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है। आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में हम लोग एनडीए 2012 से लेकर के 2013 तक में जितने भी सेट्स से क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको हम लोग क्या करेंगे, एकदम आसान तरीके और शॉर्ट तरीके से इसको सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है, एफ ऑफ एक्स कामा वाई, सॉरी एफ ऑफ एक्स इंटू वाई इक्वल टू दिया है एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई। फिर पूछ रहा है कि एफ ऑफ टी में बी द ऑफ द फॉर्म। ठीक है ना। जहाँ पे हमको के क्या दिया है, कांस्टेंट टर्म दिया है। अच्छा देखिए, यहाँ पे जो एफ ऑफ एक्स इंटू वाई इक्वल टू हमें दिया गया है, यहाँ पे इक्वल में दिया है एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई दिया गया। ठीक है ना, मतलब मल्टीप्लाई में दिया गया है। अब यहाँ से एक चीज़ समझिए कि एडिशन में तो ये ऐसा तो चीज़ तो पॉसिबल है नहीं। ठीक है ना। तो इसलिए ए बी सी और ऑप्शन हमारे पास ऐसे देखते ही यहाँ पर क्या कर देना है, डिस्कार्ड कर देना है। क्योंकि ये सारी चीज़ें हमारी किस में दी गई है, प्रोडक्ट में दी गई। तो जो भी चीज़ आएगा प्रोडक्ट टाइप कर ही आएगा, समथिंग प्लस सी या माइनस सी करके या कुछ भी करके प्लस माइनस नहीं आएगा। ठीक है ना। तो इसके लिए हमको कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। कैसे करेक्ट होगा, यहाँ पे देखिए एफ ऑफ टी की वैल्यू पूछ रहा है तो हम लोग मान लेते हैं कि एफ ऑफ टी का जो आंसर आया वो क्या है, टी की पावर के। तो इसको अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर हम लोग अप्लाई करेंगे, मान लेते हैं टी के स्थान पे हम लोग एक्स वाई रखेंगे। तो यहाँ से मेरे पास क्या मिल जाएगा, एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल, यहाँ पे हमारे पास क्या मिल जाएगा, टी के स्थान पे एक्स वाई रखें तो यहाँ पे मिल जाएगा एक्स वाई की पावर में कितना, के मिल जाएगा। और इसको कैसे लिख सकते हैं, एक्स की पावर के इंटू वाई की पावर के। और ये जो होगा, देखिए ये हमारे पास आपस में इक्वल है ना, तो जो टी के इक्वल है इसका मतलब यहाँ पर टी के स्थान पे क्या है, एक्स। तो ये आ जाएगा एफ एक्स और यहाँ पे क्या आ जाएगा, एफ ऑफ वाई। ये किसके इक्वल हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स इंटू वाई के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से ये वाला इसका यूज़ करके हम लोग यहाँ पे वैल्यू निकालें तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि ए, हमारे पास एक सेट दिया है ए में क्या कह रहा है कि यक्स बिलोंग इन डब्लू। डब्लू कैसा है, एक होल नंबर्स है एंड यक्स हमारा कैसा है, लेस देन 3। होल नंबर है, यक्स हमारा कैसा है, होल नंबर में बिलोंग कर रहा है और यक्स हमारा कैसा होना चाहिए, 3 से छोटा। तो 3 से छोटा हमारे पास जो नंबर्स है होल नंबर वो कौन कौन से है, 0 है, 1 है और कौन सा है, 2 है। ये 3 होल नंबर्स हमारे पास है। नेक्स्ट हम हमसे बी कह रहा है, बी सेट दिया है। सेट में क्या कह रहा है कि यक्स हमारा किस में बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर में। द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एंड यक्स हमारा क्या है, 2 से 4 के बीच में। ठीक है। तो दो तो यहाँ पे हमारे पास इंक्लूड करेगा क्योंकि यहाँ पर लेस देन आर इक्वल की बात कर रहा है, इसलिए 2 आएगा और यहाँ पर 3 आएगा। ठीक, इसमें ये 4 तो नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर स्ट्रिक्टली लेस देन बोला गया है। सी पर हमारे पास सेट दिया गया है 3 एंड 4। फिर हमसे कह रहा है कि देन हाउ मैनी एलिमेंट्स विल ए यूनियन बी क्रॉस सी। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पूछ रहा है। ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या करें, पहले ए और बी का यूनियन कर लेते हैं। ए यूनियन बी करेंगे तो यहाँ से हमारे पास क्या मिलेगा, यहाँ पे मिल जाएगा 0, 1, 2 एंड 3। और यहाँ पे मेरे पास सी दिया गया है, सी की वैल्यू हमें पता है कितना दिया, 2, 3। इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पूछ रहा है, ए यूनियन बी और सी का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में पूछ रहा है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे। तो ए यूनियन बी में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, 4। सी में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, 2। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 4 इंटू कर देंगे 2, यहाँ पे कितना मिल जाएगा, 8। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, बी हमारे पास ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि लेट पी इक्वल टू, हमें दिया गया है यहाँ पर 1, 2, 3। मेरे पास पी दिया गया है, क्या, एक सेट दिया गया है जिसमें 1, 2, 3 एलिमेंट्स है। ठीक है। और यहाँ पे एक रिलेशन डिफाइन कर रहा है आर। आर में कह रहा है कि 1, 2 एंड 1, 3, 2, 1 एंड 1, 1 एंड 2, 2। और यहाँ पे हमें दिया है 3, 3 एंड 2, 3। इतने एलिमेंट्स हमारे पास दिए गए हैं रिलेशन आर में। ठीक है। तो कह रहा है देन आर इज रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। 4 ऑप्शन दिया, मतलब रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव और सिमेट्रिक के बारे में ही पूछ रहा है। ठीक है। अगर बात किया जाए कि रिफ्लेक्सिव किसे कहते हैं, आई होप आप सब लोग इसका एक बार पढ़ चुके होंगे कि रिफ्लेक्सिव किसे कहते हैं। नहीं पढ़े हैं तो यहाँ पे समझिए,
रिफ्लेक्सिव कहता है कि फॉर ऑल ए बिलोंग्स इन सेट ए, ये डिफिनीशन बता रहा है रिफ्लेक्सिव का, ठीक है ना। अगर सेट हमारे पास ए दिया गया, जो कि यहाँ पे पी दिया गया है, सेट हमारे पास ए दिया गया है, ए में जितने भी एलिमेंट है वो सभी एलिमेंट खुद के साथ क्या करें, रिलेट करें, और वो किस में बिलोंग करे, रिलेशन में बिलोंग करे, तो फंक्शन को हम लोग जो भी रहेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, सेट को हम लोग क्या कहेंगे, रिफ्लेक्सिव बोलेंगे, ठीक ना। जो सेट दिया है उस सेट में कितने एलिमेंट है, मेरे पास 3 एलिमेंट है, 1 2 3, और यहाँ पे रिलेशन दिया गया है। रिफ्लेक्सिव कंडीशन क्या है कि फॉर ऑल इन ए में जितने भी एलिमेंट है उन सभी एलिमेंट खुद के साथ क्या होने चाहिए, रिलेट करने चाहिए, और वो आर में बिलोंग करने चाहिए, ठीक ना। तो पी मेरे पास 3 एलिमेंट है, इसमें जो मेरे पास सेट बनेगा वो क्या बनेगा, 1 कामा 1, 2 कामा 2 एंड 3 कामा 3। अगर ये तीनों एलिमेंट जो हमारे सेट में थे वो आर में कहीं पर बिलोंग कर रहा है तो फंक्शन हमारा रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। तो यहाँ पे ढूंढते हैं, 1 कामा 1 है, 2 कामा 2 है एंड 3 कामा 3, तो पूरे पूरे ये सब हमारा किस में बिलोंग करेगा, आर में बिलोंग करेगा, इसलिए फंक्शन हमारा ये सॉरी सेट हमारा कैसा हो जाएगा, ये रिलेशन कैसा हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमसे पहले सेकंड ऑप्शन देखिए, कह रहा है कि नॉट रिफ्लेक्सिव, तो इसका मतलब सेकंड ऑप्शन तो हमारे पास डिस्कार्ड हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा, डिस्कार्ड हो जाएगा। थर्ड में क्या कह रहा है, सिमेट्रिक रिफ्लेक्सिव बट नॉट ट्रांजिटिव, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, सिमेट्रिक के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सिमेट्रिक किसे कहते हैं, सिमेट्रिक को समझते हैं। सिमेट्रिक में सेम कंडीशन है फॉर ईच अगर हम लोग यहाँ पर 2 एलिमेंट मान ले चूज कर लेते हैं, एक्स और वाई इन सेट ए, ठीक ना। इफ एक्स कामा वाई बिलोंग्स इन आर, क्या कह रहा है कि हमें सेट में से 2 एलिमेंट चूज करें, एक्स और वाई, अगर उनका पेयर आर में बिलोंग कर रहा है, ठीक ना। यदि इफ बोला है, यदि बिलोंग कर रहा है, देन वाई कामा एक्स भी हमारा क्या होना चाहिए, आर में बिलोंग होना चाहिए। अगर ऐसा कंडीशन हो रहा है कि वाई कामा एक्स भी हमारा आर में बिलोंग कर रहा है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, सिमेट्रिक बोलेंगे, ठीक ना। तो यहाँ पे देखिए 1 कामा 2 है, 2 कामा 1 है, ठीक है। नेक्स्ट मेरे पास क्या कह रहा है कि 1 कामा 3 है, 3 कामा 1 कहीं नहीं दिख रहा है। अगर यहाँ से हम लोग एक एलिमेंट चूज कर लेते हैं, कौन सा, 1 कामा 3, ये तो हमारा आर में बिलोंग कर रहा है, लेकिन क्या 3 कामा 1 हमारा आर में बिलोंग कर रहा है, ढूंढ लीजिए। यहाँ पर देखिए 3 कामा 1 हमारे पास कहीं नहीं दिया, ये आर में बिलोंग नहीं करेगा, इसका मतलब ये हमारा सिमेट्रिक नहीं होगा, राइट। कंडीशन यही कह रहा है ना कि फॉर ईच एक्स कामा वाई इन ए, इफ एक्स कामा वाई बिलोंग्स इन आर, देन वाई कामा एक्स इज आल्सो बिलोंग्स इन आर, देन इट इज कॉल्ड अ सिमेट्रिक, ठीक है, रिलेशन। तब इस रिलेशन को हम लोग क्या कहेंगे, सिमेट्रिक रिलेशन कहेंगे। तो यहाँ पे सिमेट्रिक नहीं है, तो यहाँ पे देखिए सिमेट्रिक की बात कर रहा है, तो इसलिए ये ऑप्शन भी हमारे पास थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा, डिस्कार्ड हो, क्योंकि ये कह रहा है कि सिमेट्रिक है लेकिन ट्रांजिटिव नहीं, लेकिन यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि ये सिमेट्रिक नहीं है। तो ऐसे भी फोर्थ ऑप्शन भी नन ऑफ अबव कह रहा है, तो हमारे पास बचा कौन, ए एंड डी। यहाँ पे देखिए नॉट सिमेट्रिक बोला है, रिफ्लेक्सिव बोला है, लेकिन अब हमको चेक करना है ट्रांजिटिव। एक बार चेक कर लेते हैं कि फंक्शन हमारा ट्रांजिटिव है कि नहीं, ठीक ना। ट्रांजिटिव की कंडीशन क्या है, सेम ऐसे ही है। क्या चलता है ट्रांजिटिव में कि फॉर ईच, यहाँ पर पास 3 एलिमेंट्स हम लोग ले चलेंगे, एक्स वाई जेड बिलोंग्स इन ए, ठीक ना। इफ एक्स कामा वाई बिलोंग्स इन आर एंड वाई कामा जेड बिलोंग्स इन आर, देन एक्स कामा जेड इज आल्सो बिलोंग्स इन आर, देन इट इज कॉल्ड ट्रांजिटिव रिलेशन, ठीक ना। तो यहाँ पे हमको क्या करना है, हमको ये 2 एलिमेंट देखने हैं कि ये वाले और ये वाले बिलोंग कर रहा है कि नहीं। सबसे पहले अगर वो बिलोंग कर रहा है तो उसके बाद हम देखेंगे क्या एक्स कामा जेड भी हमारा बिलोंग कर रहा है कि नहीं। अगर बिलोंग किया तो फंक्शन सॉरी सेट हमारा क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं कि 1 कामा 2 यहाँ पर है, क्या 2 कामा 1 है, 2 कामा 1 है, तो 1 कामा 1 इसमें बिलोंग करेगा, भाई करेगा, यहाँ पे बिलोंग कर रहा है। 1 कामा 3 हमारा इसमें है क्या 3 कामा 3 है इसमें है, ठीक है। तो 1 कामा 3 हम लोग देख लेते हैं कि नहीं, नहीं है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट में हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर 2 काम, अगर हम लोग कोई एक नया नंबर चूज करके चले, जैसे
हम लोग चूज कर लेते हैं कि 1, 2 को, ठीक ना। 1, 2 हमारा इसमें बिलोंग कर रहा है, ठीक ना। एंड 2, 3 भी हमारा इसमें बिलोंग कर रहा है। क्या 1, 3 इसमें बिलोंग कर रहा है? यहाँ पे बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब फंक्शन हमारा कैसे हो जाएगा? यहाँ पे देखिए 1, 2 बिलोंग्स इन आर एंड 2, 3 इज आल्सो इन बिलोंग। हम यहाँ पे दो सेट ले चुके, सॉरी, दो पेयर्स ले लिए हैं। तो यहाँ से मेरे पास क्या करेगा, XY, YZ एंड XZ, ये भी हमारा क्या होना चाहिए, आर में बिलोंग करना चाहिए। तो 1, 3 हमारा क्या कर रहा है, आर में बिलोंग कर रहा है। तो इसलिए ये हमारा कैसा हो जाएगा, ट्रांजिटिव हो जाएगा। तो इसलिए हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। और डी ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, फॉल्स। राइट, आई होप आप सबको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्या कह रहा है कि द रिलेशन हैज द सेम फादर। सेम फादर पे मेरे पास क्या कर रहा है, रिलेशन दिया है एज ओवर द सेट ऑफ चिल्ड्रन। सेट ऑफ चिल्ड्रन, हमारे पास एक सेट दिया है, उस सेट में क्या है, चिल्ड्रंस, ठीक है ना, चिल्ड्रन है। तो यहाँ पर हमसे क्या पूछ रहा है कि इसका रिलेशन बनाएगा कि नहीं। कौन सा रिलेशन बनाएगा, सिर्फ और सिर्फ रिफ्लेक्सिव बनाएगा कि सिमेट्रिक बनाएगा कि ट्रांजिटिव बनाएगा कि इक्विवेलेंस रिलेशन बनाएगा। इक्विवेलेंस रिलेशन आई होप आप सबको पता ही होगा कि अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव भी हो, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं, ठीक ना। अगर हम लोग बात कर लेते हैं रिफ्लेक्सिव के लिए, अगर हम बात करें, सबसे पहले चेक कर लेते हैं कि रिफ्लेक्सिव होगा कि नहीं, ठीक ना। रिफ्लेक्सिव के लिए यहाँ पे क्या कर रहा है, जो रिलेशन देखना है हमको, किससे देखना है, हैज द सेम फादर। जितने भी नंबर ऑफ चिल्ड्रन है उनके सेम फादर है, एक ही फादर है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ये चीज तो जरूर बोल सकते हैं कि एवरी चिल्ड्रन या फिर एवरी चाइल्ड हम बोल देते हैं, एवरी चाइल्ड हैज द सेम फादर, हैज द सेम फादर। जितने भी चाइल्ड है उनके पास क्या है, उनको क्या है, सेम फादर है एज देम सेल्फ। खुद का अगर उनके साथ देखा जाए तो उनके पास क्या होगा, एक ही चाइल्ड हो, एक ही फादर है। जितने भी बच्चे हैं उनके पास कितने, एक ही फादर है। तो इसलिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि एवरी चाइल्ड हैज द सेम फादर एज देम सेल्फ, ठीक ना। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा कि ये हमारा क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, ठीक ना। ये हमारा क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। सेकंड बात कर लेते हैं सिमेट्रिक का। सिमेट्रिक की बात करें तो ऐसे समझिए, मान लीजिए दो चाइल्ड हम लोग चूज कर लेते हैं, ए और बी। तो अगर ए और बी हम लोग आर में देखें तो जो ए का फादर होगा वही फादर किसका होगा, बी का भी होगा। जो ए का फादर होगा चाइल्ड का, वही सेम फादर बी का भी होगा। तो इसका मतलब ये तो आर में हमारे पास बिलोंग कर रहा है। सेम ऐसे ये भी बोल सकते हैं कि जो बी का फादर होगा वही फादर किसका होगा, ए का होगा। यहाँ पे सेम ही नंबर हो रहा है ना, कि जो ए का पिता है वही बी का भी पिता होगा, जो बी का पिता है वही कौन किसका पिता होगा, ए का भी पिता होगा। इसलिए ये भी हमारे पास क्या बन जाएगा, सिमेट्रिक भी बन जाएगा, ठीक है ना। लास्ट हमारे पास क्या है, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के बारे में देख लीजिए, सेम ट्रांजिटिव भी है हमारा क्या हो जाएगा, ये ट्रांजिटिव हो जाएगा। यहाँ पे तीन चाइल्ड लेते हैं, ए बी सी। ए का फादर जो है वही किसका फादर है, बी का फादर है। जो बी का फादर है वही किसका फादर है, सी का फादर है। तो इस हिसाब से ये नहीं हो जाएगा कि ए का जो फादर वही फादर किसका हो जाएगा, सी का भी हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास क्या बन जाएगा कि ए बी हमारा आर में बिलोंग करेगा इफ वाली कंडीशन में, ठीक ना, क्योंकि जो ए का फादर वही किसका फादर, बी का। फिर नेक्स्ट बी सी बिलोंग्स इन आर, जो बी का फादर होगा वही सेम फादर किसका होगा, सी का होगा। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं देन ए का जो फादर होगा वही किसका फादर होगा, सी का भी फादर होगा। तो इसलिए ये हमारा क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव भी हो जाएगा। तो यहाँ पर ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। इसलिए ये क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इट इज द इक्विवेलेंस रिलेशन। ये हमारा कैसा रिलेशन हो जाएगा, इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट में कह रहा है कि यफ, एक हमारे पास फंक्शन दिया गया है, कहाँ से, आर से आर पर, ठीक है। बी ऑफ फंक्शन हुज इनवर्स इज, जिसका इनवर्स हमें दिया गया है x + 5/3, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ f ऑफ x।
मान लीजिए यहाँ पर x बराबर हमें दिया है एफ इनवर्स y, ठीक ना। तो इस x का जो भी फंक्शन यहाँ पर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई था, इसका इनवर्स हमारे पास क्या मिलेगा, ये मिलेगा। तो यहाँ पे इनवर्स हमको दिया गया, हमसे किसकी वैल्यू पूछ रहा है, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पूछ रहा है। तो ठीक है, तो यहाँ से क्या करेंगे, जो एफ इनवर्स वाई हमको दिया गया है ना, इसको हम लोग यक्स के, अगर एफ इनवर्स वाई है इसको हम लोग ऐसे भी लिख लेते हैं, एफ इनवर्स एक्स हमारा बराबर क्या दिया है, एक्स प्लस 5/3 दिया है। इसकी वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, एक्स इक्वल एक्स प्लस 5 कितना 3, 3 का मल्टीप्लाई इधर कर देंगे तो यहाँ से क्या मिल जाएगा 3x, और फिर इक्वल एक्स प्लस 5, तो यहाँ से 5 को भेजेंगे तो यहाँ से क्या मिल जाएगा 3x। ऐसा करते हैं, इसको x पे नहीं y के टर्म में ही लेके चलते हैं, ठीक ना। यहाँ पे क्या करेंगे, ना कि कंफ्यूजन हो जाएगा। यहाँ पे क्या करेंगे, एफ इनवर्स वाई के स्थान पे यहाँ पे रखेंगे, क्या मिलेगा y प्लस 5 कितना 3, और एफ इनवर्स वाई किसके इक्वल चल रहा है, x के इक्वल चल रहा है, क्योंकि इनवर्स की बात कर रहे हैं। तो यहाँ से कर लेंगे y प्लस 5/3, 3 का मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो यहाँ से मिल जाएगा 3x इक्वल वाई प्लस 5, 5 को इधर भेजेंगे तो y इक्वल टू क्या मिल जाएगा 3x माइनस 5, और ये हमारा क्या होगा एफ ऑफ एक्स हो। तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू हमें क्या मिलेगा 3x माइनस 5, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 3x माइनस 5, मतलब ऑप्शन बी हमारे पास क्या हो जाएगा करेक्ट। यहाँ पर हमें क्या दिया गया था, इनवर्स हमें दिया गया था, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पूछ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि इफ ए बराबर हमारे पास एक सेट दिया है, ए इक्वल टू क्या दिया, एक सेट दिया गया है कि यक्स हमारा जो होगा वो आर में बिलोंग करेगा, और यक्स हमारा कैसे होगा, हमेशा ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होगा। फिर कह रहा है कि एक फंक्शन दिया है ए से ए, फंक्शन कैसे दिया है हमारा ए से ए पे दिया गया, और यहाँ पे फंक्शन डिफाइन किया गया एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, द फंक्शन डज नॉट हैव इनवर्स, ओके, एफ इज इट्स ओन इनवर्स, ठीक है, द फंक्शन हैज एन इनवर्स बट इट इज नॉट ओन इनवर्स, ठीक है। ओन इनवर्स करने का मतलब है खुद का इनवर्स, जैसे 1 का अगर हमारे पास फंक्शन दिया जाए एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स, तो ये फंक्शन हम लोग एक रखेंगे तो एक ही मिलेगा, अगर इसका इनवर्स भी निकालेंगे तो एक का इनवर्स एक ही होगा, ठीक ना। इसको कहते हैं ओन इनवर्स, खुद का इनवर्स, ठीक। सी ऑप्शन कह रहा है द फंक्शन हैज ए इनवर्स बट नॉट इट्स ओन इनवर्स, ठीक है। यहाँ पे जो हमको सेट दिया है, पहले इस सेट के बारे में समझ लेते हैं। यहाँ पे जो सेट दिया गया है, ये सेट दिया गया सिर्फ और सिर्फ क्या 0 से प्लस इन्फिनिटी तक, मतलब निगेटिव के बारे में बात ही नहीं करनी, जो भी बात करनी है वो ओनली किस पे बात करनी है, पॉजिटिव वैल्यू यहाँ पे रखेंगे, और यहाँ पे जो हमको रेंज मिलेगा वो भी हमारा कैसे मिलेगा, पॉजिटिव ही मिलेगा, ठीक है ना। तो इसके लिए हमारे पास जो यहाँ पे ग्राफ बनेगा, यहाँ पे हमारे पास जो ग्राफ बनेगा वो कुछ इस टाइप का बनेगा, ग्राफ आपको एक बार ड्रॉ करके दिखाते हैं। जो यहाँ पे ग्राफ बनेगा कुछ इस टाइप का बनेगा, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास ग्राफ क्या बनेगा, सिर्फ हम लोग पॉजिटिव की बात करें इसलिए इसका ग्राफ कैसे बनेगा, ऐसे, इसका ग्राफ कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा, यही इसका ग्राफ होगा एक्स एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, अगर डोमेन हमारे पास ये दिया गया है तो एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। अब फंक्शन को 1 1 दिखाना है। देखिए अगर ग्राफ से देखा जाए तो फंक्शन 1 1 कब होगा, जब एक्स एक्सिस, ये क्या है एक्स एक्सिस, ये क्या है वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस के पैरेलल अगर हम लोग एक लाइन खींचे, ऐसे कोई भी जितने भी मन का है उतनी लाइन हम खींचे, अगर ये सब लाइन इस वाली लाइन को, ये जो दिख रहा है ना ये वाली लाइन को, इस वाली लाइन को अगर एक बार कट करेगा तो फंक्शन हमारा कैसा होगा 1 1 होगा, फंक्शन हमारा कैसा होगा 1 1, ठीक ना। तो यहाँ पर सभी लाइन हमारे पास जो एक्स एक्सिस के पैरेलल खींच रहे हैं वो कैसे चल रही हैं, एक बार ही कट करेगी, तो इसलिए ये फंक्शन हमारा कैसा होगा 1 1 होगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं आंटू के लिए, फंक्शन 1 1 हो गए तो ये बात तो ठीक है, क्या ये खुद का इनवर्स बनाएगा, नहीं बनाएगा, क्योंकि हम लोग यहाँ पर अगर एक रखेंगे तो एक मिलेगा, लेकिन 2 रखेंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा 4,
तो 4 का प्री इमेज हमारे पास कौन मिलेगा, 2 मिलेगा ना, तो खुद का ओन इनवर्स तो नहीं बनाएगा। तो इस हिसाब से अब ऑप्शन हमारे पास जो ए है और बी है ये कैसे हो जाएगा, डिस्कार्ड हो जाएगा। फिर भी अगर इनवर्स चेक करना है तो इनवर्स के लिए क्या चेक करते हैं, फंक्शन हमारा 1 1 और अनटू होना चाहिए। तो एक बात तो पता चल गया, फंक्शन हमारा कैसा होना चाहिए, 1 1 है, ठीक है। अनटू के लिए चेक कर लेते हैं। अनटू के लिए क्या करते हैं हम लोग, अनटू के लिए हम लोग बोलते हैं कि एफ ऑफ एक्स जो होगा वो किसके बराबर होगा, वाई के बराबर होगा। तो यहाँ पर वैल्यू हम लोग रखेंगे एफ ऑफ एक्स बराबर कितना दिया है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई। यहाँ से एक्स बराबर हमें क्या मिल जाएगा, रूट वाई। अब रूट के अंदर जो भी एलिमेंट रखना है वो सभी एलिमेंट हमारे पास कैसे रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे। एलिमेंट कैसे रहेंगे, सब पॉजिटिव एलिमेंट्स रहेंगे, निगेटिव तो आएगा नहीं। इसका मतलब जितने भी एलिमेंट हम लोग यहाँ रूट के अंदर रखेंगे उन सब का प्री इमेज हमारा एक्स से मिल जाएगा, ठीक है। तो फंक्शन हमारा कैसा हो जाएगा, अनटू भी हो जाएगा। तो फंक्शन हमारा 1 1 भी है एंड अनटू भी है। तो फंक्शन कोई भी 1 1 भी हो और अनटू भी हो तो फंक्शन के पास क्या एग्जिस्ट करता है, इनवर्स एग्जिस्ट करता है। फंक्शन हमारा कैसा होगा, इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। बात अब रही ऑन इनवर्स की कि खुद का इनवर्स खुद के साथ बनाएगा कि नहीं, तो यहाँ पे हम लोग देख चुके हैं कि खुद का खुद के साथ इनवर्स कोई भी एलिमेंट नहीं बनाएगा, एक को और 0 को छोड़कर, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन डिस्कार्ड, सेकंड ऑप्शन डिस्कार्ड, द फंक्शन हैज ए इनवर्स बट इट इज ए नॉट ओन इनवर्स, थर्ड ऑप्शन करेक्ट एंड फोर्थ ऑप्शन क्या हो जाएगा, डिस्कार्ड हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग एक बार डिस्कस कर चुके हैं पिछले लेक्चर में कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स क्यूब एंड जी एक्स बराबर वाई क्यूब देन एफ इक्वल टू जी। तो यहाँ पे स्टेटमेंट पूछ रहा करेक्ट होगा कि नहीं, तो फर्स्ट स्टेटमेंट मेरे पास क्या होगा, करेक्ट होगा। अगर कोई भी आप डोमेन लेंगे या फिर रेंज लेंगे, कोई भी यहाँ पे अगर आप फंक्शन बना रहे हैं, मान लेते हैं ए से ए पर, तो उन सभी में एफ ऑफ एक्स क्यूब, एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स क्यूब, जी ऑफ वाई बराबर वाई क्यूब, ये आपस में कैसे होंगे, इक्वल ही होंगे। तो पहला स्टेटमेंट मेरे पास क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। सेकंड स्टेटमेंट में देखिए, आइडेंटिटी फंक्शन इज नॉट ऑलवेज द बाइजेक्शन, दैट इज फॉल्स। आइडेंटिटी फंक्शन आप किसी भी चीज पर लेंगे तो फंक्शन हमारा 1 1 भी होगा एंड अनटू भी होगा। तो ये कह रहा है कि आइडेंटिटी फंक्शन हमारा ऑलवेज नॉट बाइजेक्शन, इसलिए ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन डिस्कार्ड हो जाएगा। सेकंड स्टेटमेंट पर क्या हो जाएगा, फॉल्स। ओनली कौन सा ट्रू होगा, ए, ठीक है ना। याद रखिएगा आइडेंटिटी फंक्शन ऑलवेज वे बाइजेक्शन फंक्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट मेरे पास दिया गया है ए बराबर एक्स वाई, बी बराबर 2 3 एंड सी बराबर 3 4, राइट। यहाँ से हमसे पूछा नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए यूनियन ए क्रॉस बी यूनियन सी। अगर बी यूनियन सी करेंगे, बी का सी के साथ यूनियन करें, इसमें कॉमन कौन है, 3 कॉमन है ना। तो बी यूनियन सी में कौन सा एलिमेंट आ जाएगा हमारे पास, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा एंड 4 आ जाएगा, ठीक है। इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है ए के साथ। ए में कितने एलिमेंट है, 2 एलिमेंट है, तो यहाँ पर 3 और वहां पर 2, तो 3 2 जा कितना हो जाएगा, 6। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट में कह रहा है कि इफ ए इज अ रिलेशन ऑन अ सेट आर देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट। हमेशा जो सेट ए होता है, कह रहा है कि ए क्या है, इज अ रिलेशन ऑन अ सेट आर। एक सेट है आर, उस पर ए क्या है, रिलेशन है, ठीक है। फिर यहाँ पर कह रहा है देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, ए इज ऑलवेज अ सबसेट ऑफ आर क्रॉस आर। आर ए क्या होगा, हमेशा आर क्रॉस आर का कैसा होगा, सबसेट होगा। एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। कह रहा है कि ए क्या है, इज अ रिलेशन, ए क्या है, रिलेशन है, हमको सेट आर पर दिया गया। देखिए आप कंफ्यूज मत होइएगा, अगर आप लोग पढ़ चुके होंगे कि सेट हमारे पास ए है, रिलेशन हमारे पास कैसा आर। अगर ऐसा पूछता कि आर हमारा रिलेशन है और सेट हमें ए दिया गया है, तो आर जो होगा वो सबसेट होता है ए क्रॉस ए का। लेकिन यहाँ पे साइन हमारे पास चेंज कर दिया गया है। साइन क्या कर दिया गया है कि ए को रिलेशन बोल रहा है और आर को क्या बोल रहा है, सेट बोल रहा है। तो इसलिए ए जो होगा वो आर क्रॉस आर का सबसेट होगा, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट हो रहा है। अगर यहाँ पे बोलता कि आर इज अ रिलेशन ऑन अ सेट ए, तब हम लोग डी ऑप्शन की तरफ जाते, ठीक है ना। तो आई होप आप सबके क्वेश्चन क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में कह रहा है कि लेट एन बी द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स
एंड हमारे पास एक फंक्शन डिफाइन करा जा रहा है नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर पर। ये कह रहा है कि बी अ फंक्शन गिवन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वन फॉर एक्स बिलोंग इन एन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। फंक्शन इज वन वन एंड टू, वन वन एंड टू की बात कर रहा है। ठीक है, देख लेते हैं। फंक्शन हमारा दिया है एन से एन पर, कोई दिक्कत नहीं, और डिफाइन किया गया एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स प्लस वन। तो हमको दिखाना है कि ये फंक्शन हमारा वन वन और अन टू है कि नहीं। वन वन की कंडीशन के लिए हम लोग क्या करते हैं कि दो एलिमेंट चूज करते हैं, एक्स वन और एक्स टू हमारा सेट में से। सेट यहाँ पर एन दिया गया इसलिए एन से चूज करेंगे। फिर दिखाते हैं कि एफ ऑफ एक्स वन जो है एफ ऑफ एक्स टू के बराबर है। फिर यहाँ पे क्या करते हैं, इम्प्लाई कराते हैं कि एक्स वन अगर बराबर एक्स टू का आ गया तो फंक्शन कैसा हो जाएगा, वन वन हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग एक बार इसको चेक कर लेते हैं। तो चेक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एलिमेंट पे रखेंगे तो यहाँ से क्या मिलेगा, एफ ऑफ एक्स वन बराबर एफ ऑफ एक्स टू। यहाँ पर वैल्यू रखेंगे एक्स वन प्लस वन बराबर एक्स टू प्लस वन। तो प्लस वन से प्लस वन कैंसिल हो जाएगा, एक्स वन बराबर क्या मिल जाएगा, एक्स टू। तो फंक्शन हमारा कैसा हो जाएगा, वन वन तो हो जाएगा। बात कर लेते हैं अनटू के लिए। अनटू की कंडीशन क्या है, अनटू की कंडीशन ये है कि को डोमेन में जितने भी एलिमेंट है उन सब का प्री इमेज हमारा डोमेन से मिलना चाहिए, उसे हम लोग अनटू कहते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास क्या, एफ ऑफ एक्स बराबर वाई, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक्स प्लस वन बराबर वाई रखेंगे। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, एक्स बराबर वाई माइनस वन। अब यहाँ पे हमको देखना है कि को डोमेन में जितने भी एलिमेंट है उन सब का प्री इमेज मिलेगा कि नहीं। अगर हम लोग y बराबर वन चूज कर लेते यहाँ पर वन होगा ही होगा, राइट। तो y बराबर वन यहाँ पे रखेंगे तो x बराबर क्या मिलेगा, जीरो। क्या ये जीरो हमारा नेचुरल नंबर में बिलोंग करता है, नहीं करता। एक लिमिट ऐसे हमको मिल गया ना जो कि हमारा बिलोंग नहीं करता है, तो इसलिए फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा, अनटू तो नहीं होगा, अनटू नहीं होगा, ओनली कौन सा होगा, वन वन। इसलिए हमारे पास ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, function is one one and unto, that is a false. f is a one one but not unto, b option correct, and c and d हमारा क्या हो जाएगा, डिस्कार्ड हो जाएगा। फंक्शन हमारा वन वन होगा लेकिन unto नहीं होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे दिया गया है, इसको समझ लेते हैं कैसे किया जाएगा। ठीक है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू दिया है मॉड एक्स अपान में एक्स। देखिए यहाँ पे कुछ दिक्कत नहीं है, आराम से आप लोग क्या कर सकते हैं, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या दिया है, मॉड एक्स अपान में एक्स। तो मॉड को आपको कंडीशन पता ही है, एक बार पॉजिटिव में चलेगा और एक बार निगेटिव में, ठीक है। मॉड क्या होगा, एक बार पॉजिटिव में चलेगा तो एक्स अपान एक्स मिलेगा तो इक्वल क्या मिलेगा, वन मिलेगा। एक बार निगेटिव चलेंगे तो माइनस एक्स अपान एक्स मिलेगा। ये कब होगा, जब एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो होगा। और यहाँ पे माइनस वन मिलेगा जब एक्स लेस देन क्या होगा, जीरो होगा। तो फंक्शन का जो रेंज आएगा वो सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा, वन आएगा एंड माइनस वन आएगा, ठीक है। तो इस हिसाब से तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसमें माइनस वन और वन के सिवाय इसके रेंज में कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो आई होप आप सबको ये क्वेश्चन क्लियर होगा। मॉड की वजह से प्लस वन मिला एंड माइनस वन मिला, एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो पर बस वन मिलेगा जो भी एलिमेंट रखे, और लेस देन जीरो पे क्या मिलेगा, माइनस वन मिलेगा, चाहे जो वैल्यू हम लोग यहाँ पर रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कह रहा है कि एक सेट दिया ए बी सी, एलिमेंट यहाँ पे दिया गया है, देन कार्डिनलिटी पूछ रहा है। कार्डिनलिटी कहने का मतलब है कि इसमें ए क्रॉस बी और इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, इसके बारे में हमसे पूछ रहा है, ठीक है। ठीक है, कोई बात नहीं, यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, वैल्यू निकाल लेते हैं। सबसे पहले ए क्रॉस बी निकालेंगे। ए क्रॉस बी निकालेंगे तो यहाँ पे हमको पता है कार्टेशियन प्रोडक्ट आप सबको आता होगा। वन का पहले दूसरे सेट में बी में करेंगे तो वन कामा टू मिलेगा एंड वन कामा थ्री मिलेगा। फिर टू के साथ करेंगे तो टू कामा टू मिलेगा एंड टू कामा थ्री मिलेगा, ठीक है ना। फिर ए क्रॉस सी करेंगे, ए क्रॉस सी करेंगे तो ए क्रॉस सी में हमारे पास यहाँ पे क्या मिल जाएगा, ए का सी के साथ यहाँ पे मिल जाएगा वन कामा थ्री एंड वन कामा फोर। फिर टू का करेंगे
राइट, ये हमको मिल जाएगा। यहाँ से ए क्रॉस बी करेंगे इंटरसेक्शन किसके साथ, ए क्रॉस सी के साथ, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग इंटरसेक्शन में देखते हैं कॉमन कौन कौन सा है। यहाँ पर 1, 2 है, क्या यहाँ पर दूसरे सेट में 1, 2 है, नहीं है। यहाँ पर 1, 3 है, यहाँ पर भी 1, 3 है, तो इसका मतलब इसके इंटरसेक्शन में एक एलिमेंट ये आ जाएगा। 2, 2 है, 2, 2 कहीं पर नहीं है, हटा दीजिए इनको। 2, 3 यहाँ पर है, 2, 3 यहाँ पर है, इसमें भी आ जाएगा इंटरसेक्शन में 2, 3। और कोई भी एलिमेंट हमारे पास मैच नहीं कर रहा है, इसका मतलब इसकी जो कार्डिनलिटी होगी उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आए, 1 एंड 1, ये कितना हो जाएगा 2। तो इसकी कार्डिनलिटी कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो ऑप्शन सी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इफ ए इज अ फाइनाइट सेट हैविंग एन एलिमेंट्स। कह रहा है कि एक सेट ए है, उसके बाद नंबर ऑफ एलिमेंट, देखिए कार्डिनलिटी के लिए हम लोग मॉड वाला जैसे साइन का यूज करते हैं, तो इसकी कार्डिनलिटी कितनी दी गई है, n दिया गया है। कह रहा है देन द नंबर ऑफ रिलेशन विच कैन बी डिफाइंड इन ए। देखिए नंबर ऑफ रिलेशन, कोई भी सेट दिया जाए उसमें नंबर ऑफ रिलेशन आपसे पूछेगा, तो नंबर ऑफ रिलेशन के लिए आप क्या कर देंगे, ए जो भी दिया जाएगा सेट में 2 की पावर क्या कर देना, कार्डिनलिटी आप ए कर देना, ठीक है ना। तो यहाँ पर रिलेशन पूछ रहा है, सॉरी कार्डिनलिटी आप क्या कर देना, यहाँ पर ए क्रॉस ए कर देना, ठीक है ना। तो क्योंकि हमको कम से रिलेशन पूछ रहा है, रिलेशन के लिए हमको कम से कम क्या चाहिए, ए क्रॉस ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट से रिलेशन बनेगा। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, ए में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, n, उनका सेम के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट कराएंगे तो कितना हो जाएगा, n स्क्वायर हो जाएगा। तो नंबर ऑफ रिलेशन कितने हो जाएंगे, 2 की पावर n स्क्वायर। तो ऑप्शन कितना हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा। फिर से समझाते हैं, अगर कोई फाइनाइट सेट दिया है उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, n है, और आपसे रिलेशन पूछ रहा है कि नंबर ऑफ रिलेशन कितने होंगे उस सेट पर, तो आप बोलेंगे 2 की पावर n स्क्वायर। कैसे बोलेंगे, क्योंकि जब भी रिलेशन हम लोग निकालते हैं उसका क्या करते हैं, 2 की पावर में हम लोग कार्डिनलिटी या ए क्रॉस ए कर देते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे ए क्रॉस एक मतलब n गुणे n, तो कितना हो जाएगा n स्क्वायर। तो 2 की पावर कितनी हो जाएगी, n स्क्वायर हमारे पास हो जाएगी, राइट। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए में हमारे पास 4 एलिमेंट दिया है, बी में हमारे पास कितने हैं, 3 एलिमेंट दिए, और इसका क्या पूछ रहा है, ए क्रॉस ए बी में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे। देखिए अगर कोई सेट आपके पास ए दिया है उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स n है, दूसरा सेट बी दिया है उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स m है, तो ए क्रॉस m में जो नंबर ऑफ एलिमेंट होगा, ए क्रॉस बी में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होगा वो n इंटू m होगा। तो यहाँ पर भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए में कितने हैं, हमारे पास 4 दिए हैं, तो n के स्थान पे 4, बी में कितने दिए हैं 3, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 12। तो ऑप्शन सी हमारे पास क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है द रिलेशन आर इन द सेट जेड ऑफ इंटीजर्स गिवन बाय आर इक्वल टू ए बी। हमारे पास क्या दिया, एक रिलेशन दिया गया है जिसमें ए और बी ऐसे एलिमेंट्स का पेयर है कि a माइनस बी करने पर क्या होता है, ये इज अ डिविजिबल बाई 5। क्या हो रहा है, ये 5 से डिविजिबल हो रही है, डिविजिबल बाई 5, ठीक है। फिर हमसे पूछ रहा है कि ये क्या होगा, रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा, ट्रांजिटिव होगा एंड इक्विवेलेंस रिलेशन होगा, इसके बारे में डिस्कस करना है, ठीक है। रिफ्लेक्सिव के रिलेशन आप कंडीशन आपको पता ही है, तो अगर हम लोग यहाँ पर रिफ्लेक्सिव के लिए कंडीशन अप्लाई करें, रिफ्लेक्सिव के लिए हम लोग क्या करते हैं, फॉर ऑल ए बिलोंग्स इन सेट ए, और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ए कामा ए बिलोंग्स इन आर। अच्छा यहाँ पे सेट के बारे में देख ले, सेट हमारे पास क्या दिया है, जेड दिया गया, जो ए सेट है वो हमारे पास क्या दिया है, इंटीजर्स दिए। अब यहाँ पर आप कोई भी एलिमेंट चूज करिए, यहाँ पर आप कोई भी एलिमेंट चूज करिए, उनको खुद के साथ यहाँ पर आप उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। अगर यहाँ पर देखा जाए ए कामा ए चूज करेंगे तो क्या मिलेगा, ए माइनस ए इक्वल ए क्या मिलेगा 0, और 0 क्या होता है, किसी भी नंबर से डिवाइड हो जाता है, तो ए हमारा क्या हो जाएगा 5 से डिवाइड हो जाएगा। तो फंक्शन सॉरी सेट हमारा रिलेशन हमारा कैसा हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो जाएगा। अगर हमारे पास सेम एलिमेंट हमको रिफ्लेक्सिव के लिए जो पेयर में एलिमेंट लेना है वो कैसे लेना है, सेम एलिमेंट लेना है, तो सेम एलिमेंट लेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा 0 मिलेगा, और 0 को कौन डिवाइड कर सकता है, 5 डिवाइड कर सकता है, इसलिए ये हमारे पास कैसा हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। बात करते हैं सिमेट्रिक के लिए। सिमेट्रिक में भी आपको पता है कि ये हमारे पास सिमेट्रिक बनेगा कि नहीं बनेगा। अगर आप 2 एलिमेंट आप यहाँ से कोई चूज करिए,
मान लेते हैं हम लोग ऐसे ही चलते हैं कि अगर a माइनस बी 5 से डिविजिबल हो रहा है, a माइनस बी 5 से डिविजिबल हो रहा है, ये पहली कंडीशन है। इफ वाली कंडीशन है कि a कामा बी बिलोंग्स इन R, तो इसकी कंडीशन से a माइनस बी हमारा 5 से डिविजिबल होगा, ऑब्वियस सी बात है होगा। फिर यहाँ से a माइनस बी के स्थान पे माइनस कॉमन ले लीजिए, b माइनस ए मिलेगा। b माइनस ए करेंगे तो ये भी हमारे पास क्या मिलेगा, एक इंटीजर ही तो मिलेगा। b माइनस ए क्या होगा, एक इंटीजर नंबर ही होगा। और ये भी हमारे पास कैसे होगा, 5 से डिविजिबल होगा ही होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए बोला ना a माइनस बी डिविजिबल बाई 5, तो b माइनस ए भी क्या होगा, 5 से डिविजिबल होगा। अगर एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझना है तो आप क्या कर सकती हैं, यहाँ पर आप कोई भी दो एलिमेंट चूज कर लीजिए। हम a बराबर चूज कर लेते हैं 15 एंड b इक्वल टू चूज कर लेते हैं 5। तो हम लोग 15 माइनस 5 करेंगे तो मिलेगा कितना, 10। तो यहाँ पे कितना आएगा, ये 5 से डिविजिबल हो जाएगा। अब इसी का अपोजिट कर लीजिए, 5 माइनस 15 कर लीजिए, तब यहाँ पे क्या मिलेगा, -10। ये भी क्या होगा, 5 से डिविजिबल होगा ही होगा। आप कोई भी इंटीजर्स आप चूज करिए, ठीक है। और a माइनस बी करेंगे तो 5 से डिविजिबल होगा, b माइनस ए भी करेंगे तो वो भी क्या होगा, 5 से डिविजिबल ही होगा। तो इसलिए ये हमारे क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक भी हो जाएगा। बात आती है ट्रांजिटिव के लिए, ट्रांजिटिव देख लेते हैं, ठीक है। ट्रांजिटिव में क्या होता है कि इफ a कामा बी हमारा R में बिलोंग कर रहा है एंड b कामा सी भी हमारा R में बिलोंग कर रहा है, देन a कामा सी हमारा R में बिलोंग करेगा, तब इसको, इस रिलेशन को क्या कहेंगे, ट्रांजिटिव रिलेशन कहेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए a कामा बी से हमको क्या पता चला कि a माइनस बी जो है वो 5 से डिविजिबल है, हाँ ठीक है। फिर नेक्स्ट b कामा सी भी हमारा R में बिलोंग कर रहा है, मतलब b माइनस सी करेंगे तो वो भी हमारा 5 से डिविजिबल होगा, करेक्ट। बस हमको दिखाना है कि a कॉमा सी भी हमारा क्या है, R में बिलोंग कर, मतलब a माइनस सी भी क्या होना चाहिए, R में, सॉरी 5 से डिविजिबल होना चाहिए। तो मान लेते हैं कि a माइनस सी R से 5 से डिविजिबल, ठीक ना। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, a माइनस बी प्लस बी माइनस सी लिख सकते हैं। तो यहाँ से क्या मिलेगा, a माइनस बी प्लस बी माइनस सी, ये हमारा 5 से डिविजिबल है, ये भी हमारा 5 से डिविजिबल है, तो दोनों का सम भी क्या होगा, 5 से ही डिविजिबल होगा, मतलब a माइनस सी भी क्या हो जाएगा, 5 से ही डिविजिबल होगा। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव भी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये ट्रांजिटिव। तो ये हमारे क्या, रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, और क्या है, ट्रांजिटिव भी है। तो यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, सिर्फ रिफ्लेक्सिव है। देखिए अगर ये हमारे पास एक सिंगल करेक्ट है तो इसलिए ऑप्शन ए हमारे पास क्या हो जाएगा, डिस्कार्ड। बी भी क्या हो जाएगा, डिस्कार्ड। कह रहा है सिमेट्रिक नहीं है, कह रहा है कि सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, ये भी डिस्कार्ड। क्या कह रहा है कि एन इक्विवेलेंस रिलेशन, दैट इज ट्रू। डी ऑप्शन मेरे पास क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इफ एफ बी अ फंक्शन फ्रॉम द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स टू द सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स, ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ पर मेरे पास क्या दिया गया है, एक फंक्शन डिफाइन कर रहा है, कहाँ से, सेट ऑफ नेचुरल नंबर से, कहाँ पर, सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर टू एन, ठीक है ना। और यहाँ पे हमको दिया गया है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x, ठीक है। कह रहा है कि ये हमारा 1 1 होगा कि अन 2 होगा। 1 1 अन 2 कंडीशन आप सबको पता है, यहाँ पे 1 1 और अन 2 वाला कंडीशन लगाते हैं। सबसे पहले 1 1 चेक करते हैं। 1 1 के लिए क्या करेंगे, एफ ऑफ x1 बराबर एफ ऑफ x2 लेके चलेंगे। तो यहाँ से हमारे पास क्या मिलेगा, 2x1 बराबर 2x2। यहाँ से क्या मिल जाएगा, x1 बराबर x2, मतलब जो भी एलिमेंट हम लोग चूज करेंगे डोमेन से, वो डोमेन में हमें क्या मिलेगा, सेम एलिमेंट मिलेगा और सही एलिमेंट मिलेगा, ठीक है ना। तो इसके मतलब ये फंक्शन हमारा कैसा होगा, 1 1 हो जाएगा। अन 2 के लिए चेक करिए, अन 2 में आप लोग चेक करेंगे तो क्या करेंगे, एफ ऑफ एक्स बराबर वाई, यहाँ से क्या चलेगा, 2x बराबर वाई, तो x बराबर क्या मिल जाएगा, y अपान 2। अब y हमारा जो होगा वो किस में बिलोंग करेगा, 2n में, और x जो होगा वो किस में बिलोंग करेगा, n में। अब y के स्थान पे जो भी रखना होगा हमको इवन नंबर रखेंगे, हाँ सही है कि y के स्थान पे जो भी एलिमेंट रखेंगे वो हमारा 2n से ही आएगा ना, और 2n हमारे पास कैसा है, इवन नंबर दिया गया है, इवन नेचुरल नंबर। तो y के स्थान पे हम लोग इवन नेचुरल नंबर रखेंगे। अगर जैसे ही इवन नेचुरल नंबर रखेंगे 2 उसको डिवाइड कर देगा, और 2 डिवाइड करेगा तो x इक्वल टू यहाँ पर क्या मिल जाएगा, नेचुरल नंबर मिल जाएगा।
तो फंक्शन हमारा कैसा हो जाएगा, 1 1 भी हो जाएगा और ऑन टू भी हो जाएगा। फंक्शन हमारा 1 1 भी हो जाएगा और ऑन टू भी होगा। आप चेक कर सकते हैं, वाई के स्थान पे आप कोई भी दो एक एलिमेंट चूज करिए जो इवन है टू चेंज, तो यहाँ पे क्या मिलेगा 2, और 2 हमारे क्या है नेचुरल नंबर में बिलोंग करता है। तो इसलिए ये सारे नंबर जितने भी आप यहाँ से एलिमेंट से चूज करेंगे उन सबको 2 क्या करेगा, डिवाइड कर देगा और आपको एक नेचुरल नंबर आसानी से मिल जाएगा। तो फंक्शन हमारा 1 1 भी होगा और कैसा होगा, ऑन टू भी होगा। तो यहाँ पे बोथ 1 1 एंड ऑन टू, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। राइट, आई होप आप सबको समझ में आया होगा। तो एनडीए 2012 एंड 2013 में इतने ही क्वेश्चंस पूछे गए हैं, 16 नंबर का क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। तो उम्मीद करते हैं आप सबको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर ना आए हो तो आप हमको कमेंट करके बता सकते हैं, उसका हम लोग क्या करेंगे, एक अलग सा वीडियो बना करके उसका सोल्यूशन प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।